जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सोते समय ये 5 गलती ना करें। देवी माँ काली हो जाएगी आपसे नाराज। देखिए, माँ काली हो चाहे कोई भी देवता हो, जब हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं और उसी गलती की वजह से जब वो हमारे देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमारा सब कुछ बिगड़ने लगता है। मतलब जैसे हमारे घर में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से अचानक से वो बिगड़ रहा है। घर के परिवार के लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसीलिए देवी देवता को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं होती, बहुत बुरी बात होती है। एक नाराज़गी देवी देवता की आपका पूरा घर बर्बाद कर देती है। जब देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं ना, तो वो बहुत कुछ कर देते हैं आपके घर में और आपके साथ भी। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग नहीं करते। ठीक है, जब आप रात्रि में सोते हो तो आप नहीं ये चीज़ करते। सोते समय ये 5 गलतियां आपको कभी नहीं करनी। जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो करनी है, तो देवी माँ आपसे हमेशा खुश रहेगी, कभी आपसे नाराज़ नहीं होगी। अगर आप छोटी सी गलती कर भी देते हो ना, तो माँ आपकी गलती को माफ़ भी करेगी। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी, समझाऊंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव के जयकारे ज़रूर लगाओ। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग वीडियो को हाइप करो। जितना ज़्यादा आप हाइप करोगे आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाएगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब आप रात्रि के समय सोते हैं, मतलब रात्रि में सो रहे हों या फिर आप दिन में सो रहे हो या फिर दोपहर के समय सो रहे हो, तो आपको सोने से पहले ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि 80% लोग ये गलती कर भी रहे हैं, वो इस चीज़ों को नहीं करते और इन्हीं गलतियों की वजह से माता काली उनसे नाराज़ हो जाती है। जब माँ काली उनसे नाराज़ हो जाती है तो उनके कोई कार्य नहीं करती है और उनके घर में सब कुछ बुरा होने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता और उनके घर में दुख परेशानियाँ आती रहती है। तो मैं आज आपको जो समझा रही हूँ ना, ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लो। अगर आप इसे समझोगे ना तो आप भक्ति से पार हो जाओगे। अगर नहीं समझोगे ना तो आप अपना ही नुकसान करते रहोगे। मेरा कोई मतलब नुकसान नहीं होने वाला, आपका ही होगा जो भी कुछ होगा। मैं सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ और समझा सकती हूँ। उस रास्ते पे चलना ना चलना वो आपका काम है। तो जब आप रात्रि में सोते हो, सोने से पहले सबसे पहले आपको एक कार्य करना चाहिए। जब भी आप सोते हो तो सोने से पहले धरती माता को चूमना चाहिए। धरती माँ को चूम कर जब आप लेटते हो ना, बेड पे या धरती पे कहीं भी, तो हाथ जोड़कर महाकाली का ध्यान करना चाहिए। 2 से 5 मिनट तक माता का ध्यान करो, माँ का नाम पुकारो अपनी जुबान से। जब आप ये कार्य करोगे तो ही देवी देवता आपसे खुश रहेंगे। और मैं जानती हूँ कि ये गलती 80% लोग कर रहे हैं, इस कार्य को नहीं करते। वो क्या करते, खाया पिया सो गए। तो ये आपकी गलती है और इसी गलती की वजह से देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। ये सभी भक्तों को करना चाहिए। अगर माँ काली नाराज़ हो गई तो समझ लो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसीलिए माँ को नाराज़ करना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। माँ काली को हमेशा खुश रखो, अपने से मतलब प्रिय रखो, अपने आप से ज़्यादा माँ को चाहो, माँ से प्यार करो। तो ये जो गलती आप करते हो ना, इसी की वजह से माँ काली आपको सफलता नहीं दे रही, आपको आगे नहीं बढ़ा रही, आपके घर की दुख परेशानी को दूर नहीं कर रही। दूसरी गलती, कई लोग हैं जब रात्रि में सोते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जब वो सोते हैं ना तो उनको इस प्रकार से नहीं सोना चाहिए जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। मतलब पेट की तरफ से नहीं सोना चाहिए पलट कर। क्यों? क्योंकि आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप भक्ति पूजा पाठ करते हो माता की, देवी देवताओं की। तो आपको
इस तरीके से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देवी देवता हमारे पास कभी भी आ जाते हैं और एक दिन में एक बार तो 100% आते फेरा मारने, चाहे वो रात्रि में आए, दिन में आए, कभी भी आए। तो इसीलिए देवी देवता की जो पूजा करते हैं ना, उनको इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। हमेशा उनको सीधा सोना चाहिए या करवट लेकर सोना चाहिए। तो ये आप लोग नहीं करते, आप ज़्यादातर इसी तरीके से सोते हो। तो ये आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। इसी गलती की वजह से माँ काली बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो जाएगी, और जब नाराज़ हो जाएगी ना, तो फिर आप माता को मना नहीं पाओगे। उसे मनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप ऐसी गलती करो ही मत कि माँ काली आपसे नाराज़ हो जाए। तीसरी गलती, जब आप रात्रि में सोते हो, ठीक है, तो सोने के बाद जब सुबह उठते हो ना, तो अपने पितरों को प्रणाम नहीं करते और धरती माता को भी प्रणाम नहीं करते। तो देखिए, मैं आप सभी भक्तों को बता दूं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, जब आप अपने देवी देवता को, अपने पितरों को और धरती माता को प्रणाम करना सीख जाओगे ना, तो समझ लो कोई भी देवी देवता हो, आपसे 5 मिनट में ही खुश हो जाएगा वो। अगर आपने अपने अंदर ये आदतें डाल ली और ये गलती करना बंद कर दिया। और मैं जानती हूँ 80% लोग नहीं करते, इस चीज़ को कर ही नहीं रहे। वो ये चीज़ों के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता, तो वो तो वैसे ही नहीं करते, और जिनको पता भी है वो भी नहीं कर रहे। और इसी गलती की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। फिर बोलते हो माँ हमारे काम नहीं कर रही, माँ हमारा ये ना कर रही, वो ना कर रही। तो गलती करोगे तो कहाँ से करेगी माँ काम? नहीं करेगी। और जब आप रात्रि में सोते हो तो एक ये गलती करते हो, ये आप 2 लौंग अपने सिरहाने रख कर नहीं सोते। देखिए, जब आप रात्रि में सोते हो ना, तो 2 लौंग हमेशा अपने सिरहाने के नीचे रख कर ज़रूर सोए करो, क्योंकि ये एक भक्ति करने वाले व्यक्ति का नियम होता है। लौंग जो होती है ना, बहुत शुभ होती है, अनेक देवी देवताओं को इसका भोग लगता है। तो आपको 2 लौंग अपने सिरहाने ज़रूर रख कर सोनी चाहिए। 5वीं गलती, कई लोग ये गलती करते हैं कि खाना पीना खा लिया, टॉयलेट चले गए और आकर सो गए। अगर आप रात्रि में सोते हो ना, भक्ति पूजा पाठ करते हो किसी भी देवी देवता की, तो स्नान करके सोए करो। और अगर जैसे आगे आगे ठंड आएगी तो स्नान तो कर नहीं सकते, तो साबुन से अच्छे तरीके से मुंह हाथ धोकर फिर सो जाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप साफ़ सुथरा पवित्रता रखोगे ना, उतने ही देवी देवता आपकी पूजा पाठ से खुश होंगे, आपसे खुश होंगे, और देवी देवता कभी आपसे नाराज़ भी नहीं होंगे। तो जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इन चीज़ों को करो। अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपका सब कुछ बेकार होता चले जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।